नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे विजयादशमी की पूजा की। हालांकि विजयादशमी ज़्यादातर लोगों ने कल मना ली है, मगर चूंकि उदया तिथि है इस लिहाज से कुछ लोग आज भी विजयादशमी का पर्व मनाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में विजयादशमी में क्या करना चाहिए ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन सोमवार। दशमी दिन को 9:01 तक। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 6:05 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:30 से 8:56 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं विजयादशमी की। विजयादशमी के पर्व को हम आमतौर पर विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। अब सवाल यह है कि विजय पर्व मनाया कैसे जाता है। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता की पूजा की जाती है। श्री और विजय की प्राप्ति के लिए अपराजिता की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए गांव से बाहर जाकर अष्टकोणों का एक चौक पूर करके, गोबर से लीप कर अष्टकोणों का आटे से चौक पूर करके और फिर उसमें अपराजिता देवी की पूजा करें। एक तरफ जय एक तरफ विजय, तीनों देवियों की पूजा करके और फिर विधिवत मार्ग उल्लंघन होता है और फिर वापस में आकर के हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, यथाशक्ति लोगों को दान करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पे धर्म सिंधु में या निर्णय सिंधु ग्रंथों में उपदेश किया हुआ। इसी तरह से विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए। विजयादशमी कब हो इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, पर सच बात यह है कि नवमी से संयुक्त दशमी जब भी हो और अपराह्न काल यानी संध्या काल में चूंकि ये पूजा की जाती है इसलिए संध्या काल में ये पूजा करनी चाहिए। और विजयादशमी में विशेष करके श्रवण नक्षत्र हो वो बड़ा अच्छा होता है। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि विजयादशमी क्यों मनाया जाता है। तो विजयादशमी मनाने की दो बड़ी वजह होती है। कहते हैं महिषासुर इत्यादि दुष्टों का दलन करने के लिए माता दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ महाशक्ति के रूप में, और माँ दुर्गा ने दशमी के दिन ही आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी में ही महिषासुर इत्यादि का वध किया, इसलिए इसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसी तरह से राम ने रावण का वध किया और कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में, और रावण वध के बाद में राम ने मनाया, पूरे अयोध्या ने मनाया, पूरे देश में मनाया। तब से ये विजयादशमी के रूप में पर्व मनाया जाता है। इसमें विशेषकर किसान अपने शस्त्र, अपने यंत्र और जो हमारे यहाँ सैनिक है वो अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। विजयादशमी एक तरह का ऐसा पर्व है जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय देखी जाती है। और मैंने आज विजयदशमी के सारे मुहूर्त और सब प्रकार की विधियां बताई। अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष और इस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या है खास। नंबर 1, इस राशि में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इस समय बृहस्पति भाग्यस्थान में, मंगल 12वें स्थान में और केतु 8वें स्थान में है। एक एक करके देखें कि इनका अर्थ क्या होता है। जब सप्तमी शुक्र 6ठे स्थान में हो तो जिसका मतलब होता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो थोड़ा कॉन्शियस रहें। और भाग्यस्थान में पड़े में बृहस्पति जो बताते हैं कि अवसरों को ठीक तरह से ग्रैब करना होगा, यानी पकड़ना होगा ताकि अवसर आपको लाभ दे सकें। मंगल 12वें स्थान में है जिसका मतलब होता है कि सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। सेहत के साथ कोई समझौता बिल्कुल ना करें। दशम स्थान में शनि है जो बताते हैं कि आपके जीवन में न्यायप्रियता यानी जीवों की सेवा होती रहनी चाहिए। 11वें स्थान में चंद्रमा है, परिवार की चिंता देते हैं, करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए दो महत्वपूर्ण बातें कि आज चंद्रमा के मंत्र का जप करें और साथ में चावल और कपूर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या है खास। नंबर 1, लग्न में राहु, 11वें स्थान में मंगल है। मतलब आतुरता का त्याग करें और बिल्कुल भी डिसिप्लिन रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब कभी भी लग्न में राहु होते हैं तो आमतौर पर यह शिकायत हो सकती है कि जातक थोड़ा सा इरेगुलर हो। बहरहाल इस राशि में 8वें स्थान में बृहस्पति है, बेवजह की वादों से अपने आप को बचा कर चलें। 6ठे स्थान में केतु, 12वें स्थान में राहु,
छठे 7वें स्थान में केतु है, लग्न में राहु है, तो किसी भी प्रकार की इंडिसिप्लिन आपके लिए पैनिक हो सकती है। हर कुछ सोच समझ कर करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, करें छोटा सा उपाय। नंबर 1, आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्र का जप करें, धतूरे के फूल भगवान शिव में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी कि बनाई की। इस राशि में हम देखते हैं कि राहु 12वें स्थान में है। मतलब इस राशि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। मंगल इस समय 10वें स्थान में है, जो आपको आपके वर्क प्लेस में आपकी होल्ड बढ़िया रखते हैं। 8वें स्थान में इस समय शनि बैठे हैं, जो बताते हैं बेवजह की बात यहाँ ना करें। अवसर, आपको धन के अवसर मिलते हैं क्योंकि द्वितीय चंद्रमा भाग्य स्थान में, मतलब कोई संपत्ति खरीदने का मौका मिल रहा है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और इसके अलावा गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, केतु के मंत्र का जप करें, गाय को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या खास। लग्न चंद्रमा इस समय 8वें स्थान में है, मतलब यहाँ भी थोड़ी सेहत की चिंता होनी चाहिए। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त होंगे। भाग्य स्थान में मंगल, ढेर सारे अवसर होंगे। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बेहतर होगी। 6ठे स्थान में बृहस्पति, रोगों की चिंता हो सकती है, होनी भी चाहिए। जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो बिल्कुल इस बात का एकदम ध्यान रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, शनिश्चर मंत्र का जप करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य 3रे स्थान में बैठे, जिसका मतलब होता है कि मेंटल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है। तृतीय अपने स्थान से 12वें बैठे हैं, परंतु मोरल आपका फिर भी वीक हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंता हो। बहरहाल 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल है, तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता दे सकते हैं और अवसरों को लेकर चिंता दे सकते हैं। इस राशि में 5वें स्थान में शनि है, तो मुझे ऐसा लगता है शनि सप्तमी शुक्र 6ठे स्थान में हो तो राइल लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए, तो चूंकि इस राशि में 8वें स्थान में मंगल है, इसलिए आज मंगल की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में लग्न में बैठे हैं शुक्र। जब कभी भी लग्न में नीच के शुक्र हो तो सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है या फिर थोड़ा तनाव हो सकता है। वैसे दर्शक की कुछ जो दर्शक गोचर को समझते हैं वो कहेंगे कि पंडित जी भाग्येश लग्न स्थान में तो इससे बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं। केंद्र में बृहस्पति नीचस्थ होकर के आपके अवसरों को कम करते हैं, मतलब कहीं कैश क्रंच की संभावनाएं बन सकती हैं। 3रे स्थान में केतु है, खूब टैलेंट है आपका और इस टैलेंट को ही एक्सप्लोर करना होगा, मगर एक बुराई भी है। भाग्य स्थान में राहु जो लगातार उलझाव देते हैं, मतलब आपके कामों को डिले कर सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो इस समय राहु के मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध नीचस्थ होकर बैठे और 12वें स्थान में नीच के शुक्र बैठे, मतलब कुल मिलाकर के सेहत की परेशानी हो सकती है। भाग दौड़ काफी ज्यादा रहेगी क्योंकि स्थान परिवर्तन के शुक्र और बुध के बीच में, तो इस राशि में थोड़ा सा भाग दौड़ हो सकती है। सेहत का ध्यान रखना होगा, नींद का ध्यान रखना होगा और आराम का ध्यान रखना होगा। कई बार एंग्जाइटी के कारण थोड़े फीवरिश हो जाते हैं हम। इसके अलावा हम देखते हैं कि 3रे स्थान में बृहस्पति बहुत शानदार आपका टैलेंट है और इस टैलेंट को सही तरह से एक्सप्लोर करें। एक परेशानी और भी है, सप्तमेश मंगल 6ठे स्थान में, जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में ध्यान देना होगा। और 8वें स्थान में राहु है, बेवजह के विवाद किसी भी प्रकार के बहुत नहीं करना और साथ में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बड़ी सावधानी से करना। क्या करना चाहिए, तो आज महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र का जप करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु है, मतलब जब कभी भी लग्नस्थ केतु हो तो थोड़ा सा सावधान होना चाहिए क्योंकि लग्नस्थ केतु के कारण आपकी रूटीन में एक्सीडेंट की संभावनाएं बन सकती हैं और 7वें स्थान में राहु हो तो चीटिंग की संभावना बन सकती है। मतलब वृश्चिक राशि वाले जातकों को अब से लेकर 1.5 साल तक लगता है, जब तक वृषभ राशि में राहु बैठे हैं और वृश्चिक राशि में केतु बैठे हैं, थोड़ा सा यात्रा के बीच सावधानी रखनी होगी। 3रे स्थान में शनि है, जाहिर है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। 5वें स्थान में मंगल है, मतलब संतान को लेकर चिंता हो सकती है क्योंकि रोगेश 5म स्थान में बैठे हैं, संतान की सेहत को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। क्या करना चाहिए,
चाहिए। तो इस राशि में राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी वेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति पड़े हैं और इस समय अगर हम देखें 11वें स्थान में सूर्य बुध, मतलब लाभ की स्थिति है, मगर 12वें स्थान में केतु, यात्राओं के बीच में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। 6ठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। इस समय 3रे स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा चंचल होगा। इस राशि में 4थे स्थान में मंगल, बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मसूर की दाल गुड़ तांबे का दान करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में शनि लग्न में बैठे हैं, मतलब इस राशि में शनि के लग्नस्थ होने का मतलब कि आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। मंगल इस समय मीन राशि में बैठे हैं, मतलब बताते हैं कि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और खासकर एनर्जी को चैनलाइज करना इस राशि वाले जातकों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इस राशि में एक और भी चीज़ है कि 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के बहुत चिंतित हो सकते हैं। भाग्य स्थान में शुक्र है, काम को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि रूटीन आपका काफ़ी एक्टिव रहेगा, बॉसेस की थोड़ी नाराज़गी हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न शनि 12वें स्थान में है, मतलब सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। लग्न में चंद्रमा है, मुझे ऐसा लगता है रोगेश चंद्रमा लग्न में हो तो रोगों की, ऋण की, शत्रुता की चिंता होती है और मन थोड़ा सा फ्लिकर होता है, मतलब बार बार निर्णय बदलता है। और इसमें धन स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि संपत्ति के योग अच्छे हैं। 4थे स्थान में राहु जो बताते हैं कि परिवार के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। इस राशि में 8वें स्थान में शुक्र भी है जो बताते हैं कि यद्यपि शुक्र भाग्येश होकर अष्टम स्थान में मगर फिर भी अवसर को लेकर कुछ बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं। इस समय चतुर्थेश है, भूमि वाहन मकान के योग हो सकते हैं और कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति होगी शुक्र के नजरिए से। भाग्य स्थान में सूर्य बुध है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी। 10वें स्थान में केतु है, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में बृहस्पति है, लाभ की स्थिति रहेगी और 12वें स्थान में शनि, खर्च बढ़ सकता है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में राहु के मंत्र का जप करें, धतूरे का फूल इस राशि में भी भगवान शिव में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल पड़े हैं और 11वें स्थान में शनि, मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से आय की स्थिति तो बेहतर होगी मगर ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। 12वें स्थान में चंद्रमा है, मन थोड़ा सा शांत, खासकर संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 3रे स्थान में राहु, बहुत अधिक फैंटेसी यानी काल्पनिकता आपके लिए बेहतर नहीं होगी। 7वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, नीच के शुक्र 7वें स्थान में हो और सप्तमी षष्ठम स्थान में हो तो लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप में थोड़ी सी परेशानी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो इन्हें बृहस्पति के मंत्र जप करना चाहिए, मीठे फलों का दान करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव और चैनल के सभी कॉलर से गुजारिश कि यदि आप फेसबुक लाइव में बैठे हो तो आप हमारा कार्यक्रम शेयर कर दें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके अपना प्रश्न लिख दें। हमारे साथ पहले कॉलर हैं पीयूष। पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पीयूष जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, आज लगा है महाराज। आपकी शिकायत भी थी, हमारे बहुत सारे दर्शक की शिकायत करते हैं कि पंडित जी आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते, पर मैं आपको बता दूं कोई तो वजह होगी वरना लोग यूं बेवफा ना होते। तो अच्छा लाउडली बोलिए। चलिए आज तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। 31/1/1987। एक बार फिर से बताएं। 31/1/1987। बहुत सुंदर। और समय? समय है सुबह का 10:10। और जन्म स्थान? गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जी स्वास्थ्य समस्याएं, अभी कमर में दर्द रहता है और ऑफिस में मतलब अधिकारी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान वो करते हैं, परेशान करते हैं। वर्क प्लेस मतलब शिक्षक हूँ तो थोड़ा अभी क्या काम कर रहे हैं आप? शिक्षक टीचर। कहाँ रहते हैं आप? गौरेला पेंड्रा में रहते हैं। बड़ी खूबसूरत सी जगह है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर है ये और बड़ी खूबसूरत वादियाँ, यहीं से आप अमरकंटक जा सकते हैं। जी। पेशे से शिक्षक है पीयूष जी। सबसे पहले बता दें कि ढेर सारी शिकायत, और शिकायत भी ऐसी कि जिससे जान निकल जाए, पर ईश्वर ने रक्षा की हमारी कि आपका आज फोन लग गया। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। बड़ा प्रश्न ये है कि लोग
आपसे नाराज क्यों रहते हैं। लग्न में राहु है तो जीवन में उलझनें हमेशा आएंगी, चीज़ें विलंबित हो सकती हैं। इस समय भाग्येश जो है वो मंगल है और भाग्येश मंगल राहु से आक्रांत है, मतलब चीज़ों को विलंबित होने में, चीज़ों में एक डिस्प्यूट आना कोई बड़ी आसान सी बात है। लग्न इस 12वें स्थान में है, मतलब मेटाबॉलिज्म वीक रहेगा और मुझे ऐसा लगता है सेहत के लिए भी चिंता हमेशा करनी पड़ेगी। शनि की महादशा में शनि का अंतर लगातार 3 साल से चला तो ऑर्थोपेडिक पेन यानी बदन में दर्द की संभावना है। अब बुध की दशा चल रही है और बुध आपके जन्म कुंडली में भी मार्केश है, मतलब अभी भी आपको सेहत का ध्यान रखना होगा आने वाले 3 साल तक। बड़ा प्रश्न ये है कि पंडित जी ये सेहत की परेशानी या जिंदगी में असफलताओं की परेशानी या काम में विलंब को दूर करने के लिए करना क्या चाहिए। तो 2 काम करें। नंबर 1, आप रात बिल्कुल न जागे, खट्टा तीखा बिल्कुल न खाएं, बारीक बीजों वाले जो आहार हैं जैसे टमाटर और भट्टा ये बिल्कुल से उसका सेवन न करें, ठंड से दूर रखें, खट्टे से दूर रहें और बंद पैक्ड फूड्स ना खाएं। ताज़ा उबली हुई चीज़ जो 20 मिनट बॉईल की हो तो वो आप खाएं। इसके अलावा आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और खासकर बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगे। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सुनीता जी। सुनीता जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, थोड़ा जोर बोलें। गुरु जी मैं मेरे खुद के बारे में और मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसी एक के बारे में पूछ लीजिए। तो गुरु जी आप बता दिए, मेरे बारे में बता दिए। गुरु जी बात ये है कि मेरा मकान नहीं बन पा रहा है गुरु जी, तो मकान बनने के लिए अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? अब राजस्थान में धुर्तगढ़ से बोल रही हूँ, गंगानगर जिले से। बहुत बढ़िया। और राजस्थान से बोल रही हैं। बस सीधा सा एक प्रश्न है कि पंडित जी मकान नहीं बन रहा है, परेशान है जी, मकान नहीं बन पा रहा है। तो गुरु जी ये बात है कि मेरा जन्म तो पंजाब में, उम्र 40 वर्ष की है, पता नहीं है गुरु जी। सारों से पूछ लेते क्या बनेगा लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो क्या कारण है? कोई नहीं, देखते हैं। आपका प्रश्न कुंडली में लिखा है कि वृश्चिक लग्न है और चतुर्थेश शनि है। चतुर्थेश शनि अपने स्थान से 12वें स्थान में है। इसका मतलब यह है कि मकान अभी बनने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। 20 अप्रैल 2021 इससे 2.5 वर्षों के बीच में आपका मकान पक्के तौर पे बन जाएगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि आपका चतुर्थेश होकर के 3रे स्थान में है, इसलिए परिवार की चिंता और मकान की चिंता बन नहीं सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो मकान बनाना है तो बहुत आसान। शुक्रवार के दिन सफ़ेद कॉटन के कपड़े में, नए सफ़ेद कॉटन के 1 मीटर के कपड़े में 1.25 किलो गेहूँ रख दें और उसे गांठ लगा करके जिस घर में अभी रह रहे हैं उस घर के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में कीले से टांग दें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। और यदि मकान बन जाए तो कॉल करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो अब आप लोगों से विदा लेते समय वही एक बात कि दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं, जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो कोशिश करें आप कोरोना से बचते रहें। कोरोना भी इस वक्त का एक रावण है जो सारी दुनिया को परेशान करके रखा है, तो हमें और आपको भी परेशान करके रखा है। तो इस समय आपकी आध्यात्मिकता, आपकी जीव सेवा, आपकी राष्ट्र सेवा, आपके समाज के प्रति, कानूनों के प्रति उत्तरदायी होना, ये कुछ तरीके हैं जिसके चलते आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस पूरी दीपावली में हर वो काम करेंगे जिससे समाज में बेहतरी आए। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। पोल्यूशन रहने से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से लोगों को सांस की परेशानी होगी और यही कोरोना की सबसे बड़ी परेशानी है। तो अपना ध्यान रखें, साफ सफाई करें, मगर धूल ज़्यादा न उड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।